गर्मी के मौसम में इतनी अच्छी संख्या में आए, वो ये दर्शाता है कि आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है। बहुत विस्तार से मेरे से पहले बोलने वाले सज्जनों ने गांव के बारे में, गांव के विकास के बारे में, गांव के महापुरुषों के बारे में, आपके सुरेश जी ने शुरुआत की थी, पितराम जी ने अंतिम उद्बोधन दिया, उन सब ने बताया, ओड़ा साहब के बारे में बताया। ओड़ा साहब का इस गांव से बहुत नज़दीकी संबंध रहा। वो अर्जुन सिंह जी को मास्टर जी कहते थे, डॉक्टर जी भी कहते थे, शायद वो देसी दवाइयाँ भी देते होंगे। मैं जब स्कूल का छात्र था तब उनका हमारे वहाँ आना जाना था, और जिस संस्था का चर्चा अजय जी कर रहे थे उसमें अर्जुन सिंह जी की सुपुत्री थी, विद्या जी नाम था शायद, विद्या जी हैं, वो वहाँ की स्टूडेंट रही। तो उनको छोड़ने के लिए जाते, उनको लेने के लिए जाते। दूसरी बात ये थी कि ओड़ा साहब एमएलए खेतड़ी से थे, पर जिला प्रमुख भी 1960 में बन गए थे। वो पहला जिला प्रमुख उन्होंने श्री राम बासोतिया जी को बनाया था, जो यहीं से एमएलए थे उस समय, और उसके 11-12 महीने बाद चुनाव हुए तो उसमें वो जिला प्रमुख बने, वो एमएलए के साथ साथ जिला प्रमुख बने। तो जिला प्रमुख रहते हुए उनके साथ नौलगढ़ के सरपंचों का और बहुत लोगों का बहुत जुड़ाव रहा। मुझे कुछ के तो नाम याद हैं, गंगा सिंह जी थे, एक अर्जुन सिंह जी थे, आपके राणा सर के, तो उसके दावटी की शायद एक पंचायत थी, लक्ष्मण जी होते थे, वो एक बाबू थे राम मेसर जी, उनके भाई थे, काका थे। एक साउंड जी थे जो रेलवे में थे, रेलवे सुरक्षा बल में थे। तो ओड़ा साहब जब उतरते झुंझुनू या चढ़ते तो वो उनसे मिलते थे। तो ये जेजूसर है, ये झुंझुनू विधानसभा में था 1975 तक, 72 तक। 77 के चुनाव में ये गांव नौलगढ़ में चले गए, और डावड़ी वगैरह और बुगाल आ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ से जो विधायिका थी और भागीर जी इस गांव के रहने वाले थे, वो नवलगढ़ के प्रधान थे। उससे पहले विद्याधर जी भी प्रधान रहे, कुलहरी साहब, तो उनका भी ओड़ा साहब से बहुत जुड़ाव था। तो अर्जुन सिंह जी की वजह से दूसरे कई गांवों के भी लोगों का वो था जुड़ाव। वो जो भी उस समय की परिस्थितियां थी, ओड़ा साहब थोड़े समय के लिए भारतीय सेना में भी रहे, और फिर आके वो ऑनरेरी भर्ती रिक्रूटिंग ऑफिसर थे। अजमेर अपना ऑफिस होता था। फिर 1962 की लड़ाई हुई तो झुंझुनू में उन्होंने ऑफिस खुलवाया, रिक्रूटिंग ऑफिस, और उसी की देन रही कि झुंझुनू जिला राजस्थान में, हिंदुस्तान में भी उन जिलों में शामिल रहा जिनमें सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में दिए। पर अब तो उसी पर भी संकट आ गया। आप देखते हैं भर्ती अब कोई होती नहीं है। बीच में ऑफिस जा रहा था, बीकानेर ले जा रहे थे, मुझसे जयपुर में मिले जो रिक्रूटिंग के हेड थे राजस्थान के, कि हम इसको कुछ समय के लिए बीकानेर ले जाएं, फिर यहाँ ले आएं, क्योंकि भवन नहीं है। अपन ने भवन बना के दिया। हिंदुस्तान में शायद पहला अवसर है कि राज्य सरकार ने भवन बना के दिया और वो इनको सौंपा, जिसमें रिक्रूटिंग ऑफिस चल रहा है। कुछ लोग घूमते भी फिरे कि हम बाजरा इकट्ठा करके ऑफिस बनाएंगे, बाजरा इकट्ठा करके प्याऊ तो लगती नहीं है किसी गांव में, ऑफिस कहाँ से बनाते। वो एक मोमेंटम बना, और उसकी वजह से ठीक कह रहे थे जी। दूसरी जगह के ओड़ा साहब ने भी विदेश में उनकी पोस्टिंग रही, तब देखा कि यहाँ बच्चियों को भी पढ़ाते हैं, यहाँ बहबूदी है। तो आते ही उन्होंने 3 लड़कियों से वो स्कूल शुरू करी 1952 की 6 अक्टूबर को। और जो फील्ड मार्शल थे पहले हिंदुस्तानी फौज के TM करियप्पा, उनसे उसका उद्घाटन करवाया 6 अक्टूबर 1952 को। 1952 में ने वो जिला बोर्ड के जरूर सदस्य से थे, शायद 54 में बने, पर उससे पहले 1948 में पंचायतें बनाई थी, बहुत बड़ी 50 गांव की पंचायत के सरपंच थे। 52 में उनकी उम्र छोटी थी तो वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सके। 57 में फिर उन्होंने
छेत्री से चुनाव लड़ा, 52 में नार सिंह जी ने चुनाव लड़ा था। तो 29 साल की उम्र में वो विधायक बने 1957 में, और उसके बाद आप सबके सहयोग से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और महिला शिक्षा का ठीक करें, वो तो भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कैबिनेट में दर्ज किया कि झुंझुनू जिला तो महिला शिक्षा में शीशराम ओड़ा की संस्था की वजह से आगे है। आज भी जैसा अजय जी कह रहे थे, बहुत सारी बच्चियां हमारी, कोई बाड़मेर में है, कोई जैसलमेर में है, जहाँ हम नहीं। स्थिति ये है कि आप बुरा मत मानना, वो लड़की तो नौकरी कर रही है और उसके पास या तो उसकी माँ रहती है या उसकी सास रहती है। इस तरह की स्थिति आज भी है। हमारे यहाँ तो हमारे एक हैं, पर पूरे राजस्थान में भी, मैं मंत्री था तो भीलवाड़ा गया तो 60 लड़कियां मेरे से मिलने आई। कोई टीचर थी, कोई पुलिस में थी, कोई नर्सिंग में थी। तो ये जो हमारे मोमेंटम एक आया, जो हम विकास के मामले में झुंझुनू जिला आगे बढ़ा, ये उस शिक्षा से और फौज में जो लोग गए उन्होंने देखा और अपने बच्चों को पढ़ाया। कल मैं बिबासर में था, एक साधारण व्यक्ति के 3 बच्चे IIT किया है और 2 तो बहुत अच्छे पैकेज पर, एक वीजा में है, एक दूसरी कंपनी में बेंगलोर में। तो ये जो जज्बा था, ये सबसे ज्यादा पहले हमारे, आपको याद होगा, अर्जुन सिंह जी जैसे मास्टर थे, नहीं तो यूपी के रहते थे, चाहे आपकी DB पोदार कॉलेज हो, और चाहे मुकनगढ़ कॉलेज हो, और चाहे मोतीलाल कॉलेज हो, और चाहे आपकी चिड़ाव कॉलेज हो, सब में। अब हम ही दूसरी जगह हैं, चाहे प्राइवेट शिक्षा में हैं, चाहे हम उसमें गवर्नमेंट शिक्षा में हैं। एक समय था कि हमको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज हम बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, हमारे लोग बता रहे हैं, ओड़ा साहब ने कभी नहीं किया, उससे कोई पूछता आपका क्या व्यवसाय था, भाई मेरे तो कृषि है, ये कभी नहीं कहा मेरी एक कॉलेज है। पर आजकल तो वो भी है कि मेरी 5 कॉलेज है, मेरी ये है। तो बना उसमें जो हमारे, उन्होंने MP बनने के बाद भी नौलगढ़ में अपने पूरे कार्यकाल में MP कोटे के सबसे ज्यादा पैसे दिए, और मैं समझता हूं कि जदूसर में भी दिया होंगे। नियमित चंद जी हैं क्या यहाँ? ये टंकी जीती खड़ी है, तो खैर उन्होंने ही बनाई थी सारी, PhD मंत्री थे, पर स्कूल में भी जरूर दिया होगा उन्होंने कोई कमरे का। हाँ, और मैं प्रमुख था 1988 में, तो ये गौर जी मेरे वोटर थे। ये भी कोई अर्जुन सिंह जी से कम नहीं, शायद 4 या 5 बार सरपंच रहे और कभी हारे नहीं, चुनाव लड़ा तब तक। और अर्जुन सिंह जी भी थे क्या 88 में, मुझे जानकारी नहीं। हाँ, उन्होंने भी मुझे वोट दिया। उसमें जिला प्रमुख को MLA प्रधान और सरपंच वोट देते थे, MP MLA प्रधान और सरपंच। तो मैंने भी उसमें, मुझे याद है, इतना ही बजट आता था। अब तो लाखों करोड़ों में सरकारों का बजट है। उसमें तो स्थिति ये थी कि कोई 2000 4000 में तो कमरा ही बन जाता था। और जो दिया, अब मैं आपके पड़ोस से MLA रहा, आपने देखा होगा, आप यहाँ से झुंझुनू जाते हो तो सरपंच साहब कह रही थी 15 मिनट लगते हैं। अपन ने तो उसका बाईपास भी मंजूर करवा दिया था विभा सरकार, आपको और भी कम लगते, वो रुका पड़ा है, उसका डामर से नीचे का सारा काम हो गया। तो हमारी सरकार रही, उसने चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आपके सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम किया। अब आपकी राजकुमार जी साहब आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। अब आपकी कृपा से, आप लोगों के बलबूते पर मुझे यहाँ से आपने भारत की संसद में आपका प्रतिनिधित्व बना के भेजा, प्रतिनिधि बना के। आपने देखा होगा पिछले जो सेशन हुए लोकसभा का, मैंने मेरे कुत्ते के अनुसार कोशिश करी कि आपके जो भी समस्याएं हमको अपन उठाएं। वहाँ लोकसभा में भी बहुत सारे लोग अपने शिखर झुंझुनू के बहुत
कर्मचारी हैं, पहले तो सुरक्षा का जिनके जिम्मे था वो सब 80% अपने यहीं के थे, तो वो मिलते रहते हैं। कुछ लोग बड़े अधिकारी भी हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में झुंझुनू के प्रतिनिधि का कहीं भी लोकसभा की प्रोसीडिंग में नाम नहीं है। उन लोगों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब 1 साल में आपने देखा होगा, आपकी जो भी बातें थी उठाने की कोशिश करी, आगे भी उठाएंगे। हमारी सरकार ने यहाँ बहुत सारे काम किए, हम भी उसके माध्यम रहे, चाहे वो आपके 25 लाख की योजना हो दवाई की, अब उसको कमजोर करके आयुष्मान भारत में जोड़ दिया कि 5 लाख ही मिलेंगे। हमारी सरकार ने तो ये भी वादा किया था कि अगर हम दोबारा सरकार में आएंगे तो उसको 50 लाख करेंगे। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो चिकित्सा की होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस पर 2 बीमार पड़ते हैं, एक तो उसकी कमाई बंद हो जाती है, एक उसके खर्चा शुरू हो जाता है। तो कई परिवारों को पुराने लोग कहते थे कि पहले किसी के टीबी हो जाती थी तो वो बर्बाद हो जाते थे, क्योंकि उस समय पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था और वो बाहर से इंपोर्ट होती थी, तो इतना खर्चा आता था उस पर कि वो परिवार संभल ही नहीं पाता था। वो स्थिति अब भी जो बीमारियां गंभीर हो जाती थी उसमें थी, तो बहुत सारी वो व्यवस्था करी हमारी सरकार ने। पेयजल के मामले में भी करी, चिकित्सा के बारे में तो करी, शिक्षा की जगह जगह हायर सेकेंडरी स्कूल खोली, विज्ञान विषय खोला, कृषि सब्जेक्ट खोला, और जो मुंह से मांगा वो किया। पर अभी आप कह रहे थे कि यहाँ से पढ़ के, ये वीरेंद्र जी कह रहे थे मैं उसमें चला गया मालवी कॉलेज में। अब स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा स्कूल कहीं अगर बंद होने की कगार पर आ रही है ना हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वो झुंझुनू जिले में आ रही है। पहले आप सब लोग उस सरकारी स्कूल को अपना मानते थे, जैसे कह रहे हो ना कि वो भागीर जी ने कर दिया और अर्जुन सिंह जी ने कर दिया और सुमित्रा जी ने ये कर दिया, वो आपके जुड़ाव की वजह से हुआ। अब आप लोगों का जुड़ाव ही नहीं है उन स्कूलों से। पीले वाली बस आती है, भर के ले जाती है। आज भी जो टीचर और सरकारी नौकरी में लगते हैं, सरकारी विद्यालय के ज्यादा लगते हैं। तो आप लोग जागरूक रहे, आपके गांव में इतना विकास का काम हुआ। आप कह रहे थे 28 किलोमीटर तो यहाँ चारों तरफ सड़कें बनी हैं, CSC बनी है, आपके और सब्जेक्ट खुले हैं। बीच का एक दौर ऐसा आया कि पहले तो गांव में 10वीं तक स्कूलें थी, तो 5 तक सब में साइंस होती थी। उसके बाद जितने भी क्रमोन्नत किए ना, तो 8 से आर्ट्स के करने लगे, और वो मल्टी जो फैकल्टी वाला सिस्टम खत्म हो गया, उससे ये शिक्षा की व्यवस्था भी कमजोर हुई। हमारे जो डॉक्टर इंजीनियर वो बढ़ते थे उन स्कूलों के, उसमें भी कमी आई। अब दोबारा आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। आपने जो भी निर्णय किए वो आपके अपने निर्णय थे। अब आप जो राजनीतिक निर्णय किए आप उसको विवेचना कर सकते हो, आप उसकी देख सकते हो कौन आपका हितैषी है, कौन आपका विकास कर सकता है, कौन आपके साथ चल सकता है। मुझे कुछ लोगों ने फोन भी किया कि साहब ये कपिल जी तो अमुक आदमी के साथ थे लोकसभा में। मन का कपिल जी होंगे, काम तो नहीं था, मैं तो जाऊंगा। आपने मेरी तरफ इतना हाथ बढ़ाया, मैं आपकी तरफ इतना हाथ बढ़ा रहा हूं। निश्चित रूप से आपके विकास में पूरा भागीदारी रहेंगे। आप कोई मुझे काम बताओगे उसका एक बार में करने वाला होगा, 1 बार में करेंगे, 2 बार में करने वाला 2 बार में करेंगे, 3 बार में करने वाला 3 बार में करेंगे, पर आपको निराश नहीं करेंगे। कभी भी आपके सम्मान में कमी नहीं आने दी है, न आने देंगे। पहले मैं अपने आप को, हालांकि बहुत सारे ओड़ा साहब के कार्यकर्ता पूरे जिले में थे, पर मैं कहीं हस्तक्षेप नहीं करता था, मेरे विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहता था। अब आपने मुझे आपका प्रतिनिधि पूरे जिले के लिए चुना है, तो उसी भावना और उसी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। राजकुमार जी आए, इनका भी संबोधन अपन सुनेंगे, इनका भी स्वागत है। और आप सब ने इस गर्मी के मौसम में इतनी अच्छे संख्या में दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।